गजब का है ये दिन गजब। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम तरोताज़ा होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, ठीक है, एक मेंसुरेशन की क्लास में। तो शुरू करते हैं भाई। एडवांस मैथ हमने शुरू कर दी है और एडवांस मैथ की पहली क्लास हम मेंसुरेशन की लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, जो आप बोलेंगे आपकी डिमांड के ऊपर हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा दिल है मेंसुरेशन पढ़ने का। तो आइए भाई शुरू करते हैं मेंसुरेशन 2D, ठीक है। और सबका एग्ज़ाम चल रहा होगा CGL का, तो एग्ज़ाम देते रहिए। और जिसका अगले साल है वो हमारे साथ मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन 2D। तो बात करते हैं भाई मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई भी फिगर है, फिगर का मतलब हो गया आकृति। फिगर वो वाला फिगर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिगर को मतलब क्या होता है? आकृति, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी फिगर है, उस फिगर का परिमाप क्या है, उस फिगर का क्षेत्रफल क्या है, उस फिगर की साइज क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति के बारे में, ठीक है, 2D के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। देखो 2D, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशनल। अब डायमेंशन क्या होती है भाई? डायमेंशन विमाएं, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 0D। जीरो डायमेंशनल फिगर कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक पॉइंट, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट में 0 डायमेंशन है, ना तो इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी मोटाई है, कुछ नहीं है, बस एक सुई की नोक के बराबर एक पॉइंट है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा मोटा दिख रहा हो, मैंने बोर्ड पे बनाया है इसलिए, लेकिन इतना मोटा नहीं होता है, पॉइंट बिल्कुल हल्का सा होता है। अगर 1D की बात करें तो 1D में आपके पास में आ जाएगी एक लाइन, एक सीधी रेखा, जिसके अंदर केवल और केवल लंबाई है। इस रेखा की केवल और केवल लंबाई है, ना तो इसमें मोटाई है ना इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम 2D की बात करें तो 2D में वो सारे फिगर आ जाएंगे जिनके अंदर लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। जैसे हमने बना दिया, एक आयत बना दिया भाई। अब इसमें देखो, ये वाली तो लंबाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई। हमने एक स्क्वायर बना दिया, वर्ग, इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो 2D वो सारे फिगर हो जाएंगे जिनमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, और उनको एक प्लेन पर बनाया जा सकता है। प्लेन का मतलब हो गया समतल। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये समतल है, तो इसके ऊपर हमने देखो रेक्टेंगल भी बना दिया, हमने स्क्वायर भी बना दिया, सर्किल भी होता है, ठीक है। अब 3D फिगर कौन से होते हैं? 3D फिगर में जैसे चौक का डब्बा आ गया, चौक का डब्बा बना देते हैं। 3D के अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। देखो, ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई मोटाई। चौक का डब्बा आप हाथ में लेके देखना, बोर्ड पे तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि बोर्ड पे 3D दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आप चौक का डब्बा हाथ में लोगे, हवा में लोगे, स्पेस में, ठीक है, तो आपको दिखेगा, लंबाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी और मोटाई भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो 3D हम मेंसुरेशन 3D में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 2D पढ़ने वाले, तो आप हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन 2D। आइए बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारे पास में? सबसे पहले आएगा परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कोई भी फिगर है उसकी चारों ओर की लेंथ। तो हेडिंग लगाइए परिमाप। बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, कहीं पर हमें भाग के जाना नहीं है। जिसको भाग के जाना था वो भाग के जा चुकी है, हमें कहीं नहीं जाना, तो हम आराम से पढ़ेंगे भाई पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया,
इसका परिमाप बताओ। तो इसके चारों ओर की जो भी साइड है उनको जोड़ दो, चारों ओर की जो भी लेंथ है, जो भी लंबाई है, वो आ जाएगी हमारा परिमाप। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, तो परिमाप आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारा परिमाप हो गया। अगर हमें इनकी लेंथ दी हुई होती ये 3, ये 4, ये 5, तो परिमाप कितना आ जाता भाई? हमारे पास परिमाप आ जाता 12 सेंटीमीटर जो भी है। अगर कोई छोटी आकृति है सेंटीमीटर में है तो परिमाप सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर कोई बड़ी आकृति है तो मीटर में आ जाएगा, और बहुत बड़ी आकृति है तो किलोमीटर में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूनिट बता दी हमने और पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई एक और डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने ये बना दिया, इसका पेरीमीटर बताना है। ये वाली साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो आपने कहा गुरुजी पेरीमीटर होता है चारों ओर की लंबाई, ठीक है। क्या होता है चारों ओर की लंबाई? तो ये कितना हो गया? 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33। तो इसका जो परिमाप है वो कितना आ गया? 33 आ गया। अब कुछ बालक क्या करते हैं, इस 9 को भी जोड़ देते हैं। अरे भाई परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, लेकिन ये तो चारों ओर की थोड़ी, ये तो बीच में आ रही है ना। अरे जो एक्सटर्नल साइड्स है उनका ही सम करना है, वो ही परिमाप होता है। अगर आपने 9 जोड़ दिया परिमाप में तो भाई ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42। ये परिमाप नहीं है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की भुजाओं का योग, ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर होगी आपको। आगे हेडिंग लगाइए आप क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो भाई अब हेडिंग लगाइए एरिया, क्षेत्रफल। देखो भाई बहुत ही भारी बारिश हो रही है और हमारे बाड़े के अंदर एक बकरी है जो बारिश के कारण बहुत चिल्ला रही है। अगर आपको हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है तो आप एडजस्ट करेंगे, और अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। तो एरिया क्या होता है? जैसे मैंने कोई फिगर बना दिया, मैंने ट्रायंगल ही बना दिया। अब देखो इस बोर्ड के ऊपर इस ट्रायंगल ने जितनी जगह घेरी है, जितनी जगह घेरी है वो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। जितनी जगह घेरेगा वो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया। जैसे भाई ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहाँ पर आपका घर है, तो इस पृथ्वी पर आपके घर ने जितनी भी जगह घेरी है उसको क्या बोलेंगे? आपके घर का एरिया, आपके घर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है? क्षेत्रफल में 2 लंबाइयाँ आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो जो यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी। अगर कोई छोटा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर थोड़ा बड़ा है तो मीटर स्क्वायर, और ज़्यादा बड़ा है तो किलोमीटर स्क्वायर। 2 लेंथ आपस में गुणा होती है जिसके कारण जो एरिया की यूनिट है उसकी घात 2 आ जाती है। सेंटीमीटर की घात 2, मीटर की घात 2 या किलोमीटर की घात 2। तो एरिया क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन बता देता हूँ। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में चलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी फिर आगे हम सवाल करेंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई ये हल्की फुल्की बातें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ बालक हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। वो पहली क्लास में भी नहीं पढ़े, 12वीं में भी नहीं पढ़े, डायरेक्ट यहीं पढ़ रहे, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो जो स्टैंडर्ड है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर इस मीटर की जगह, देखो 1000 तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, और इस मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया।
तो ये हो गया 1,10⁵ सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1 फुट हो गया, 1 फुट में 12 इंच होती है, 1 फुट में 12 इंच होती है। और अगर मैं 1 इंच की बात करूं तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और क्या रह गया, और जैसे हेक्टेयर जो एरिया होता है, वो आप बाहर जाओगे विदेशों में, अमेरिका साइड में, तो जो एरिया होता है वो हेक्टेयर में मापते हैं। हमारे यहाँ तो बीघा में मापते हैं शायद, है ना। भारत में ज़्यादातर बीघा ही चलता है, हर स्टेट पर बीघा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बीघा अगर हम नहीं करेंगे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं, 1 हेक्टेयर तो ये कितना क्षेत्रफल होता है भाई, 1000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर किसी का एरिया है, क्षेत्रफल है, तो उसको हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। और 1 एकड़ कितना होता है, 1 एकड़ का देखो लगभग में है, फिक्स तो नहीं है, लगभग ये होता है 4047 मीटर स्क्वायर, लगभग में है, ठीक है। लगभग 4047 मीटर स्क्वायर होता है, कहीं कहीं 4048 मिल जाएगा, कहीं कहीं 4049 भी मिल जाएगा। तो ये लगभग में है 4047 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे फिक्स है, ठीक है। और क्या बच गया, कुछ बच गया क्या, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, फुट हो गया, इंच हो गया, हेक्टेयर हो गया, एकड़ हो गया, एक गज भी होता है, गज। कहीं पर आप जाओगे तो गज में मापते हैं, किसी का मकान मापना हो तो गज में भी मापते हैं, तो गज भी लिख लो भाई, 1 गज। और गज को इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं, YARD, यार्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 0.91 मीटर, तो ये मीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। देखो 1 मीटर के बराबर भी नहीं है, 0.91 मीटर के बराबर है गज। तो ये वाली सारी बातें आप लिख लो एक बार, हल्के फुल्के आपको याद होनी चाहिए, ज़िंदगी में कहीं काम पड़ जाए। अगर आप कुछ काम करते हो, आपका मकान मापते हो, 1 फुट मापना हो, ठीक है, इंची टेप में, तो ये डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, सबको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट खूब लिए होंगे आपने उसके स्टेटस के, वो स्टेटस लगाती थी अपनी फ़ोटोज का, और भी कुछ लगाती थी, तो आपने स्क्रीनशॉट तो खूब लिए होंगे। किस किस ने लिए हैं, चलो मुझे बता दो। सब ने लिए हैं, हमारी क्लास में सब महान आदमी बैठे हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो। देखो भाई आगे देखो, अब मैं आपको कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, उनको लाइन से याद कर लेना। क्या कर लेना, लाइन से याद कर लेना। करो तो आपकी मर्जी है, नहीं मुझे नहीं लगता इन पर कोई सवाल आता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कैसा भी सवाल आए, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें मेंसुरेशन का सवाल आ गया तो हमारे बच्चे कर पाएंगे उस सवाल को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप लिख लो किलो, किलो के बाद में आप लिखो हेक्टो, फिर आप लिखो डेका, डेका के बाद में आप लिखो मीटर, और मीटर के बाद में आप लिखो डेसी, डेसी के बाद में सेंटी, सेंटी के बाद में मिली। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या लिखा दिया आपने, तो ये लाइन से याद करना है, ठीक है। मीटर को आपने मान लिया 1 यूनिट, सबके आगे मीटर लगेगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो हो ही गया, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सबके आगे मीटर लगेगा। तो अब देखो क्या करना है, अगर आपको मिली से सेंटी में जाना है तो क्या कर देना है, 10 से गुणा कर देना है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर मिली में कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। फ़ोन बज रहा था यार,
चलो बाहर बज रहा होगा। हाँ ये हो गया। अगर आपको सेंटी से डेसी में जाना है तो आप ये बोलोगे 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से गुणा कर देना है। अगर आपको डेसी से मीटर में जाना है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। अगर आपको भाई डेका में जाना है तो आप बोलोगे 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। अगर आपको हेक्टो में जाना है तो आप 10 से गुणा कर दोगे। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। अब देखो भाई 10-10 का गैप। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है तो आप बोलोगे भाई 10 का गैप यहाँ पे आ गया, 10 का गैप यहाँ पे आ गया, 10 का गैप यहाँ पे आ गया। तो 10 3 बार गुणा होगा, मतलब 1000 हो गया। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो भाई मुझे मिली से यहाँ जाना है मीटर में, तो आप बोलोगे 10 का गैप यहाँ पे, 10 का गैप यहाँ पे, 10 का गैप यहाँ पे। 10 3 बार गुणा होगा तो 1000 हो गया। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और कोई बोलेगा सर मुझे तो सेंटी से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है, तो 10 का गैप कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5। 10 5 बार गुणा होगा तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा, इसको याद कर लेंगे आप सारे के सारे। और कन्वर्ट करना मैंने सिखा ही दिया कैसे करेंगे। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो 10 से गुणा करना है, अगर आप नीचे आ रहे हो तो 10 का भाग देना है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ नई चीज़ें डिस्कस करते हैं हम आपसे। चलो भाई आगे देखो। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। परिमाप, तो आप हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे लिखा मैंने पेरीमीटर। पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर, और जो एरिया है इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कहा भाई ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, ये 5 हो गया। दूसरा है ये 90 डिग्री। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? इसका पेरीमीटर आएगा 3 4 और 5, 12 आ गया। पेरीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर को डबल कर दूं, पेरीमीटर डबल कब होगा? जब इसकी भुजाएं डबल कर दो। 5 की जगह 10 कर दो, 4 की जगह 8 कर दो, और 3 की जगह 6 कर दो। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? परिमाप 6 8 10। तो ये कितना आ गया भाई? 24। तो हमने क्या किया? पेरीमीटर को डबल कर दिया। पहले पेरीमीटर 12 था, अब 24 हो गया। तो जो पेरीमीटर है वो हमने 1 से क्या कर दिया? 2 कर दिया। अनुपात 1:2 आ गया। पेरीमीटर 1 से 2 हो गया, पेरीमीटर डबल हो गया। अब एरिया क्या होगा भाई? एरिया डबल होगा या क्या होगा वो देखते हैं। तो आपने कहा सर इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2। आधार इंटू ऊंचाई, आधार 3 और 4। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये कितना आ गया भाई? 6 आ गया। यहाँ पर एरिया क्या आएगा? 1/2
इंटू आधार 6, ऊंचाई 8, 6 इंटू 8 तो कितना आ गया भाई, 24 आ गया। तो एरिया देखो क्या हो गया, पहले एरिया 6 था लेकिन अब 24 हो गया, 4 गुना हो गया भाई। कितना हो गया, 4 गुना। तो जो एरिया है वो क्या होगा, 1 से 4 गुना। तो अब बात समझ में आ रही है। अगर पेरीमीटर को हमने डबल कर दिया तो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, घात 1 है। यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, घात 2 है। तो अगर आपने पेरीमीटर को अगर के गुणा किया है, पेरीमीटर को आपने के गुणा किया है तो जो एरिया है वो के स्क्वायर गुणा होगा। समझे, जैसे आपने पेरीमीटर को 2 गुणा कर दिया तो जो एरिया है वो 2 का स्क्वायर गुना मतलब 4 गुना हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, घात 2 होती है, इसलिए वो स्क्वायर होके गुणा होता है। अगर मैं पेरीमीटर को 3 गुणा करूँगा तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। अगर मैंने पेरीमीटर को 3 गुणा कर दिया, 1 से 3, तो जो एरिया है वो 1 से 9 हो जाएगा भाई, स्क्वायर गुना होगा। समझ रहे हो ना। अगर मैंने पेरीमीटर को 4 गुणा कर दिया, 1 से 4, तो जो एरिया है वो 1 से 16 हो जाएगा भाई, 16 गुना। बात समझ आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो। अगर हम परिमाप को के गुना करते हैं तो जो एरिया है वो के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये वाली बात नोट लगा के अपनी कॉपी में लिख लो। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है, मज़ा आ जाएगा इस पे जब सवाल आएगा तब। तो भाई लिख लो। देखो भाई सवाल नंबर 1, एक मानचित्र का पैमाना 1:5 लाख है। कहने का मतलब ये है, अगर वास्तविक दूरी 5 लाख है तो पैमाने पर हम उसको 1 दर्शाएंगे, ठीक है। 1 जो होगा, पैमाने का जो 1 है वो किसके बराबर है, रियल के अंदर 5 लाख के बराबर है। ये इसका मतलब है। 2 कस्बों के बीच वास्तविक दूरी 172 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर 2 कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में गणना करें। रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट उत्तर फेंक के मार दो भाई कमेंट बॉक्स में। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमें बोला गया है पैमाने पर जो 1 लिखा है वो वास्तविक में 5 लाख के बराबर है, ठीक है। सेंटीमीटर में गणना करनी है तो सेंटीमीटर मान लो भाई दोनों साइड में। तो पैमाने का 1 सेंटीमीटर ओरिजिनल में 5 लाख सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन हमें बताना है 172 किलोमीटर। 172 किलोमीटर। अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 लाख। अरे भाई 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, अभी लिखाया था मैंने। तो 172 में कितने हो जाएंगे, लो भाई ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें बताना है कि ये पैमाने पर कितना होगा। तो देखो इधर जो रेशियो आएगा वही सेम रेशियो इस साइड में भी आएगा, तो काट लेते हैं। या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो कि 5 लाख की वैल्यू इतनी है, तो मैंने कहा भाई 5 लाख की वैल्यू इतनी है, तो आप 10 की घात 5 से 10 की घात 5 कट गया, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 172। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा 5 चौक 20, 34.4। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 34.4। तो भाई 34.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। जिसको भी नहीं समझ में आया, देखो दोनों अनुपात बराबर हो गए तो दोनों अनुपातों को हमने बराबर कर दिया। 5 लाख की जगह इतना लिखा हुआ है तो 1 की जगह कितना लिखा हुआ आएगा वो हमने निकाल दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही लल्लू, महा बकवास, महारद्दी सवाल था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर, बिना टाइम खराब किए हुए। देखो भाई सवाल नंबर 2, यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है, मतलब कि अगर ओरिजिनल
1 किलोमीटर है तो नक्शे पर हम उसको 0.2 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। ठीक है, अब भाई नक्शा तो छोटा सा होता है, उसमें 1 किलोमीटर इतना लंबा तो पेज ही नहीं होता। ठीक है, तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन खींचने से अच्छा है हम 1 किलोमीटर को 0.2 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। ये नक्शे का पैमाना है। ठीक है, पैमाना सेट हो गया। तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्षेत्र नक्शे पर होगा? तो एक देश है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो नक्शे पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जिस पेज पर नक्शा बनाया गया उस पर कितना क्षेत्रफल वो घेरेगा, ये बताना है। तो एक जो नक्शा होता है वो भी एकदम पैमाना लेकर सेट करके बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बस मन किया तो ये लो ये भारत बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं है। नक्शे को भी एकदम ये पैमाना लेकर सेट करके फिर बनाते हैं। तो पैमाना क्या होता है, लिखा हुआ होता है किसी भी नक्शे पर, आप देख लेना कि एक छोटा खाना 10,000 किलोमीटर के बराबर है, एक बड़ा खाना 5 किलोमीटर के बराबर है। ये सारी बातें लिखी हुई होती है। तो नक्शे को देखकर आप ये बता सकते हो कि कौन से देश के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। हाँ, तो क्या करना था, CHSL प्री 2023 में आया हुआ सवाल था। 4 ऑप्शन है, आप इस सवाल को खुद से ट्राई करें। गणित में अगर सवाल आप खुद नहीं करेंगे तो आप गणित नहीं सीख पाएंगे। ये ऐसी हमारी सोच है भाई। ठीक है, कोई भी आदमी खुद सवाल नहीं करता तो वो नहीं सीख पाता। सारे सवाल मैं ही करा दूंगा, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन एक बार आप ट्राई कर लो, फिर नहीं आए तो देख लेना, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखो सवाल में बोला गया कि जो 0.2 सेंटीमीटर है नक्शे का, वो ओरिजिनल में कितने के बराबर है भाई? 1 किलोमीटर के बराबर है। इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर लिख लो। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000, या 1 किलोमीटर ही लिख लो, है ना, 1 किलोमीटर ही लिख लो आप। तो आपने कहा भाई अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही लल्लू सवाल है। देखो क्षेत्रफल दे दिया, अच्छा इसमें क्षेत्रफल दे दिया क्या, क्षेत्रफल की जो इकाई है वो किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास में किलोमीटर ही है। तो स्क्वायर करने के लिए हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह आ गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो 1 किलोमीटर स्क्वायर है वो नक्शे पे कितना आएगा, 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें इतना बताना है। तो भाई हमने गुणा कर दिया 22,500 से, इधर भी 22,500 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22,500 किलोमीटर स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, पॉइंट से ये 2 जीरो कट हो गए भाई, और 225 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इतना एरिया है वो नक्शे में कितने के बराबर होगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के पास। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप सभी को। चलो अगला सवाल हम नहीं करते हैं, अगला सवाल हम कल करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, वापस कब तक आऊँगा पता नहीं तो मैं वीडियो को पॉज करके चला जाता, रिकॉर्डिंग पॉज करके चला जाता, लेकिन वापस कब तक आऊँगा पता नहीं है। आज हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बेसिक बातें जानी। हमने जाना कि 2D का मतलब क्या होता है, मैंने सारे बता दिए, 1D 2D 0D 3D सारे। और हमने ये भी सीखा कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में परिमाप पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे और आयतन वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आयतन 3D में आता है, 2D में नहीं आता। 2D में केवल 2 ही चीज़ें होगी, या तो परिमाप होगा या क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और हमने ये भी जान लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, किलोमीटर किसके बराबर है, हेक्टेयर का मतलब 1000 मीटर स्क्वायर। ये सारी बातें हमने जान ली। ठीक है, और हमने 2 सवाल भी कर लिए कि नक्शे पे कोई कितना है और ओरिजिनल में कोई कितना है। ये सारी बातें भी हो गई। और क्या क्या हो गया, मतलब आज की क्लास हम बेसिक क्लास बोल सकते हैं, मेंसुरेशन के ऊपर बेसिक क्लास हमारी हो गई। अब जो टाइप 1 है वो हम कल पढ़ेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि किसी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। आज हमने थोड़ा सा हल्का सा काम में लिया एग्जाम्पल बताते वक्त
भाई परिमाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? अगर परिमाप आपने 2 गुना किया है, परिमाप को 2 गुना किया है, डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया, तो जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 1 से 4 गुना हो जाएगा। ये हमने बात की। और हमने क्या बात की, एक एग्जाम्पल और देख लो। अगर परिमाप को हमने 1 से 10 गुना कर दिया, परिमाप को 10 गुना कर दिया, पहले 1 था अब 10 हो गया, तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? 1 से 10 स्क्वायर गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 1 से 100 गुना हो जाएगा। तो अगर परिमाप को हम k गुना करते हैं तो जो एरिया है वो k स्क्वायर गुना हो जाता है। ये बात भी हमने कर ली, और भी हमने छोटी मोटी बातें कर ली। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया। और कल हम शुरू करने वाले हैं टाइप 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और थोड़ा अगर टाइम बच जाएगा उसमें 10-12 सवाल करेंगे। अगर थोड़ा टाइम बच जाएगा तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अगर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, राम राम, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।